आज गायत्री तपोभूमि मथुरा की तरफ हमारी विजिट है। युग निर्माण रिपोर्ट के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है जो अभी निर्माण कार्य जो गायत्री तपोभूमि के अंदर हो रहा है उसके बारे में एक संक्षिप्त डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के पास में प्रस्तुत है। ये जैसा कि आप जानते हैं कि गायत्री तपोभूमि का एक मुख्य द्वार है जिसके अंदर एंट्री है और यहीं से कंस्ट्रक्शंस शुरू हो रहा है, जिस कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए कितना भव्य कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हो रहा है। ये सीढ़ियाँ हैं और मैं स्टेप टू स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरीके से कंस्ट्रक्शन और किस तरह से एक भव्य मंदिर के निर्माण की रूपरेखा बनाई जा रही है। ये वो सीढ़ियाँ हैं जिसके ऊपर से जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बनकर वो सीधे सीधे ऊपर जाएंगे। इस सीढ़ियों के माध्यम से आगंतुक और प्रार्थना करने वाले जितने भी प्रार्थी शिवरार्थी हैं वो सब ऊपर जाएंगे। आइए हम ऊपर प्रस्थान करते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर बनने जा रहा है गायत्री तपोभूमि मथुरा के अंदर। और इसके अगल में अगर इसके आसपास देखेंगे तो ये ज्ञान मंदिर का केंद्र है जहाँ पर पुस्तक लाइब्रेरी है। यहाँ पर साहित्य बिक्री केंद्र, और इधर अगर उल्टे हाथ की तरफ देखें तो ये ऑफिस का प्रांगण है। ये ऑफिस का प्रांगण है। आइए हम नव निर्माण की ओर चलते हैं। ये सीढ़ियाँ हमारी यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएंगी और आप ये दो तरह के गुंबज देख रहे हैं, एक पहला गुंबज और इसके बाद में ये दूसरा गुंबज। ये इसके बाद में दूसरा गुंबज है, ये दूसरा गुंबज, ये दूसरा बड़ा गुंबज है और ये जो है ये पहला गुंबज। ये छोटा गुंबज है और ये बड़ा गुंबज है। ये बड़ा जो गुंबज है इसी के नीचे मंदिर की स्थापना होगी जहाँ पर युद्ध स्तर का काम चल रहा है। देखिए कितना भव्य तरीके का काम चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। प्योर संगमरमर का कार्य पूरी तरीके से चल रहा है। आइए मैं हर प्रकोष्ठ और हर प्रक्रिया के बारे में आपको संक्षिप्त रूप से बताता हूँ। ये जो बड़ा गुंबज है, इस बड़े गुंबज के नीचे ये जो 3 प्रकोष्ठ आपको दिख रहे हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों जगह पर जैसे कि मंदिर नीचे बीच में गायत्री माता, वेद माता गायत्री, इधर बाईं तरफ अपने परम पूज्य गुरुदेव और दाहिनी तरफ अपनी वंदनीय माता जी, उनकी मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाएगा। ये 3 प्रकोष्ठ और इनके ऊपर छतरियाँ बनाई जाएंगी। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं एक बगल में गुंबज और है। देखिए ये जो गुंबज है, ये जो प्रांगण है, इस प्रांगण के अंदर जैसा कि यहाँ के प्रमुख वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बताया है, यहाँ पर प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा की समाधि स्तर जो इस तरह की है। जो ये समाधि आप देख रहे हैं, ये जो समाधि आप देख रहे हैं, ये जो आप समाधि देख रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा की, वो समाधि इस स्तर पर आकर, इस जगह पर आकर प्रतिष्ठित होगी। ये इस गुंबज के नीचे, और यहाँ पर एक विशाल गुंबज का निर्माण होगा। ऊपर से कवरेज किया जाएगा, संभवतः जैसे शांति कुंज के अंदर है उसी तरीके से यहाँ पर भी किया जाएगा। इस तरफ बाईं ओर यहाँ पर प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा की ये समाधि को बनाया जाएगा। आइए हम इधर की तरफ चलते हैं। ये पीछे आप जो देख रहे हैं एरिया, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। आइए बहुत अच्छे स्तर के कारीगर इस निर्माण कार्य को कर रहे हैं। ये आप जो 3 प्रकोष्ठ देख रहे हैं, इन्हीं तीनों प्रकोष्ठों के अंदर 3 मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाएंगी। और देखिए ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये सामने जो हॉल दिख रहा है जिसका रास्ता इधर से ही गया हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि पूरा की पूरा मंदिर एक तरफ होकर पूरा जुड़ा हुआ है। और ये जो आप पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला, इस क्षेत्र के अंदर आप यहाँ पर जैसा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बताया गया है कि यहाँ पर 24 गायत्री शक्ति की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की जाएंगी। देखिए कितने भव्य सोच है कि यहाँ पर पूरी की पूरी ऊपर प्रथम तल पर गायत्री, वेद माता आदि शक्ति के 24 रूप
और 24 रूप की 24 शक्तियों की 24 मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाएंगी इस एरिया के अंदर। देखिए आइए, ऊपर से वेंटिलेशन कूलिंग का पूरी और लाइटिंग के लिए ये देखिए कितना अच्छा पूरा प्रदर्शन किया हुआ है। ये देखिए, ये पूरा काफ़ी बड़ा प्रांगण है जिसके अंदर गायत्री वेद माता आदि शक्ति की 24 मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाएंगी। ये देखिए, काम बहुत ही अच्छे स्तर पर यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है और जैसा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा है कि 2024 तक ये कार्य पूर्ण किया जा सकता है। तो मंदिर की बाईं तरफ, यानी ये जिस तरह हम अभी खड़े हुए हैं, इस जगह पर 24 प्रतिष्ठित मूर्तियां की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अच्छा, इसमें एक बात बताना और भी ज़रूरी है कि आखिर ये पूरे की पूरा मंदिर जो नीचे था उसको अपने प्रथम तल पर क्यों दिया है। तो आदरणीय IAS पांडे जी के द्वारा बताया गया कि बाढ़ की स्थिति के अंदर नीचे पानी भर दिया गया, मतलब भरा जा चुका था। तो उस चीज़ से वापस वैसी आपदा का सामना करना पड़े, उस चीज़ से बचने के लिए हमने पूरा के पूरा मंदिर ऊपर प्रतिष्ठित किया है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, इस जगह पर प्रखर प्रज्ञा, और ये जो दूसरी जगह आप देख रहे हैं, ये वाली खाली जगह, इस खाली जगह पर जो ये वाला गुंबद है, इस गुंबद पर, इस खाली जगह पर महाकाल प्रज्ञेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा होगी। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था, पूरा निर्माण, आर्किटेक्चर का जो पूरा हिसाब किताब है, पूरा व्यवस्थित तौर पे वो निभाया गया है। देखिए, एक दरवाजे के रूप में एक जो वाल बनाई गई है, संगमरमर की बनाई भी जा चुकी है, खड़ी भी की जा चुकी है और दूसरे काम भी बहुत अच्छे स्तर पे चल रहे हैं। तो इस जगह पर प्रज्ञेश्वर महादेव की स्थापना की जाएगी। जो आज प्रज्ञेश्वर महादेव हमारे उस जगह पे, देखिए आप, जो प्रज्ञेश्वर महादेव हमारे उधर हैं भोजनशाला के बिल्कुल पास, वो प्रज्ञेश्वर महादेव वहाँ से उठाकर इस जगह पर प्रतिष्ठित किए जाएंगे, इस गुंबद, और ऊपर एक भव्य गुंबद बनाया जाएगा। देखिए कितना सुंदर नक्शा बनाया गया है। बनने के बाद में मन भावन ये नक्शा आप सभी को, गायत्री परिवार के परिजनों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को, जो भी यहाँ पर भ्रमण करेगा उनको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। ये साधना का दिव्य केंद्र बहुत गजब का बनने जा रहा है। इसके अंदर निश्चित रूप से आप समूह के सहयोग की अपेक्षा है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मुझे एक किसी से धन नहीं चाहिए, बल्कि हर कार्यकर्ता से एक एक ईंट का भी अगर सहयोग होगा तो वो हमारे लिए बहुत शेष करे, ताकि हर व्यक्ति ये कह सके कि हाँ, ये शक्तिपीठ हमारा है। देखिए कितनी भव्य सोच परम पूज्य गुरुदेव की है हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे भाइयों के लिए। अब आइए मैं आपको यज्ञशाला की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, संगमरमर की काफ़ी कलात्मक जो पत्थर हैं वो आ चुके हैं, और जैसा कि आपने यहाँ का व्यू देख ही लिया, ये वाला प्रांगण महाकाल प्रज्ञेश्वर महादेव का, और ये वाला प्रांगण जो आगे ठीक इसके जस्ट सामने वो प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा का, और जो बीच का एरिया है वो हमारा त्रिमूर्ति का, यानी आदिशक्ति गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी। ये तीन प्रकोष्ठ, और इसके बाद में ये वाला क्रम जो शुरू होगा वो पूरा की पूरा यज्ञशाला के लिए होगा। मित्रों देखिए कितना भव्य रूप से पत्थर आ चुका है, उसकी कटाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। देखिए, ये देखिए, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। अभी एक ही वॉल तैयार की गई है और कटाई का कार्यक्रम पूरी तरह से शुरू किया है। देखिए कितना बारीक काम किया जा रहा है। ये दरवाज़ों के ऊपर के मेहराब इस तरीके से बनाए गए हैं जो अत्यंत ही खूबसूरत लगेंगे बनने के बाद। देखिए, ये देखिए एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से तराशा गया है। जब भी देव कार्य होता है तो देव कार्य के अंदर इसी तरीके की, ये देखिए किस तरह से पत्थर की कटिंग की गई है, और ये पत्थर की कटिंग पूरी तरीके से ये जितनी भी खाली जगह दिख रही है, जैसे इसको भरा गया है उसी तरीके से इन तमाम सारी जगहों को भरा जाएगा। ये सामने वाली जो दीवार देख रहे हैं वो दीवार अपनी महाकाल प्रतिष्ठित जहाँ होंगे उस जगह की है, और ये वाली जो दीवार आप देख रहे हैं ये पूरा की पूरा जो स्पेस आपको दिख रहा है ये पूरा यज्ञशाला का होगा।
और यज्ञशाला का ऊपर का आप देख सकते हैं कितना अच्छा वेंटिलेशन का है, यानी जो भी यज्ञ का धूम्र जो औषधियों से युक्त है वो जो भी ऊपर जाएगा वो इन वेंटिलेशनों के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, पूरे वातावरण में फैल जाएगा। कितना बढ़िया आर्किटेक्चर बनाया गया है, ये देखिए। आइए हम यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय IAS पांडे जी से कुछ इस संदर्भ में बात करते हैं। और बात करने से पूर्व हम देखते हैं नीचे कैसे उतरते हैं। तो नीचे उतरने की सीढ़ियाँ यज्ञशाला के बगल से ही जा रही हैं। ये नीचे जाने का रास्ता है। यहीं से भक्तगण, गायत्री परिजन, जो भी दर्शन करने वाले दर्शनार्थी हैं वो सब आएंगे। और नीचे का तल जितना भी रहेगा, देखिए इसमें एक विशेष बात यह है कि नीचे का तल जितना भी रहेगा वो सब प्रदर्शनियों के लिए रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव की प्रदर्शनियाँ, उन प्रदर्शनियाँ चारों तरफ रहेंगी। ये जो नीचे का एरिया है वो अपनी प्रदर्शनियों के व्यसन मुक्ति, सप्त आंदोलन से संबंधित जितनी भी प्रदर्शनियाँ हैं वो परम पूज्य गुरुदेव की नीचे के स्तर पर रहेंगी। जैसा कि मुख्य ये पूरा ये देखिए मंदिर अभी वर्तमान स्थिति के अंदर मंदिर इस तरीके से है। वर्तमान स्थिति के अंदर मंदिर जो बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है। और पहले जैसे कि यहाँ यज्ञशाला हुआ करती थी, वो यज्ञशाला उठाकर हमने उधर प्रतिष्ठित कर दी, जैसा कि हमने वीडियो के अंदर बताया था। अभी हाल फिलहाल यज्ञशाला ये बगल में टेम्परेरी स्तर पर अभी की है, ये वो नहीं है परमानेंट, लेकिन इसके जो ऊपर बनेगी वो यज्ञशाला पूर्ण होगी। ये इस तरीके से, और ये आम रास्ता होगा। ये जो गेट वाला रास्ता है, गेट वाले रास्ते से जहाँ से हम एंटर करेंगे, और जिसमें मैंने आपको प्रारंभ से बताया जो यहाँ से ही सीधे ऊपर की तरफ वो सीढ़ियाँ जाएंगी सीधे। ये अपना मुख्य द्वार है, और इस मुख्य द्वार से सीधी ये सीढ़ियाँ इस तरीके से जाएंगी। हम आदरणीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के पास में इस संदर्भ के अंदर बात करने के लिए प्रवेश करते हैं। ये ऑफिस कार्यालय है और आदरणीय IAS पांडे जी हमारे सामने विराजमान है। भाई साहब प्रणाम। मंदिर का कार्य बड़ा ही ज़बरदस्त स्तर का चल रहा है, और ये बड़े गौरव की बात है कि गायत्री परिवार की गायत्री तपोभूमि जो है वो एक भव्य स्तर की होती जा रही है। साधना की तो ये गंगोत्री है ही, गायत्री परिवार की गंगोत्री तो है ही ये मथुरा तपोभूमि, जिसका विस्तार शांतिकुंज और शक्तिपीठ के रूप में कई जगह विस्तृत हुई है। और आज इसका जो नया रूप निकल के आ रहा है उसके बारे में आप कुछ कहें जरा। लोग परिजन जितने भी हैं वो कुछ सुनना चाहते हैं आपसे। भाई 1953 गायत्री जयंती के दिन परम पूज्य गुरुदेव ने इस स्थान पर गायत्री माता के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किया था, और यज्ञशाला में अखंड अग्नि की स्थापना किए थे। और उस समय उन्होंने 108 कुंडी यज्ञ के माध्यम से अपने 24 लाख के 24 महापुरुष चरणों की पूर्णाहुति भी यहाँ पर किया था उन्होंने। और इसके पहले गायत्री परिवार नामक कोई संस्था नहीं थी। अखंड ज्योति पत्रिका अवश्य थी, संचालित से यहाँ पर छप रही थी। तो संचालित से अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से गुरुदेव ने अपने विचारों को सदस्यों तक पहुँचाया, और आम जनता के बीच में गायत्री और यज्ञ क्या है ये सब विचार वे देते रहे। और फिर मथुरा में उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका के शुभारंभ के साथ साथ कई पुस्तकों का लेखन भी किया, और मैं क्या हूँ उनकी पहली पुस्तक थी। इस तरीके से 1940 से शुरू हुआ उनका नित्य का लेखन कार्य, जीवन भर वो लिखते रहे, और 3200 के आसपास किताबें वो लिख करके शुरू करते रहे। अच्छा, ये जो अभी नया निर्माण किया गया है इसकी प्रेरणा कैसे आपके हृदय के अंदर जागी? मतलब जो आप जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके किस तरह से, मतलब क्या एक उद्देश्य जो आपका रहा इस नए लोकार्पण का कि एक नया रूप परिजनों के सामने प्रस्तुत किया जाए?
ये हमारी आवश्यकता थी, कोई प्रेरणा नहीं थी, हमारी विवशता थी, हमें मजबूरी में करना पड़ा। अब से 45 साल पहले 1978 में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, सितंबर के महीने में आई थी और बहुत तेज़ी से आई थी, तो ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब गया था। गायत्री माता की मूर्ति भी गले तक पानी में डूबी हुई थी, तो सब बड़ी परेशानियां हुई थी उस समय। और उसके बाद भी अतिवृष्टि 2-3 बार हुई, जिसमें पानी बाहर का बह करके काफ़ी अंदर आया और गंदगी भी आई, जिसके कारण यहाँ पर माहौल अच्छा नहीं लग रहा था। ये विचार किया गया कि हमारे जो पूजा के 4 स्थान हैं, तो वह मंदिर जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया था, जिसमें माँ गायत्री की मूर्ति है, और बाद में हम लोगों ने गुरुदेव और माता जी की मूर्ति की स्थापना की है। उसके बाद यज्ञशाला अखंड अग्नि की प्रकट प्रकट सजल श्रद्धा और महाकालेश्वर भगवान शिव का मंदिर, ये 4 स्थान जो हमारे थे ग्राउंड फ्लोर पर, तो निर्णय लिया गया इनको फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचाया जाए। तो वह काम जब एक बार शुरू हुआ, ये विचार आया कि मंदिर रोज़ रोज़ तो बनता नहीं है, जो बने बढ़िया बने, शानदार बने, और आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें देख करके अनुभव करें कि कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से यह शुभारंभ जो 1953 में परम पूज्य गुरुदेव ने किया था, और उनके शिष्यों ने उनकी जो बनाई हुई चीज़ थी उसे इतना भव्य स्वरूप प्रदान किया। बहुत ही अच्छा स्वरूप बनाया। मतलब जो आप काम व्यवस्था से हुआ था वो इतने आनंद का विषय बन गया कि परिजनों की, मैंने तो कई बार जब मैंने देखा, और वो परिजन जब इनको आंख खोल के देख रहे थे तो उनकी आंखें भी भीगी हो गई। मतलब इतने भावुक हो उठे वो कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ही अच्छा, मतलब ये देख लीजिए कि आपने एक नए आवरण ही नहीं बल्कि आप जैसे कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक बहुत भव्य चीज़ बना डाली, और ये वास्तव में आने वाले गायत्री परिजनों के लिए एक नई ऊर्जा का केंद्र भी बनेगी। युग निर्माण योजना शुरू से गंगोत्री तो रही है, लेकिन अब ये ऊर्जा का विशेष संचार करेगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है। और परिजनों के लिए आपका कोई विशेष संदेश? और परिजनों के लिए संदेश मेरा क्या, गुरुदेव का संदेश है, मैं उसी को रिपीट करूँगा। सन 53 में जब गुरुदेव इस मंदिर के निर्माण में लगे हुए थे, तो गुरुदेव ने उस समय लिखा था अखंड ज्योति पत्रिका में कि माता गायत्री माता अगर चाहती तो किसी एक व्यक्ति के मन में एक प्रेरणा भर देती, और अकेले वह एक व्यक्ति पूरे मंदिर यज्ञशाला और 2-4-5 कमरे जो बनाने हैं वो सब बनवा देता। परंतु माता ऐसा नहीं चाहती। माता चाहती है कि उसके हर बच्चे को एक अवसर मिले कि वह इस शुभ कार्य में योगदान देकर अपना जीवन धन्य करे और अपने धन को भी धन्य कर ले। तो गुरुदेव के संदेश को ही मैं रिपीट करता हूँ और अपने परिजनों के लिए प्रेषित कर रहा हूँ कि वे भी इस काम में जो भी यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार लगाना चाहें अवश्य लगाएं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आया। ये मंदिर रोज़ रोज़ नहीं बनेगा, लगभग 1.5 साल में मंदिर पूरा हो जाएगा। और इन दिनों सुपर स्ट्रक्चर लगभग 85 to 90% कंप्लीट है, 10-15% काम बाकी है। जी। और जो ऊपर से वाइट मार्बल लगाया जाना है वो काम हाथ में दिया गया है। जी। और अंदर भी इंटीरियर वो भी डेकोरेट किया जाता है, और मंदिर वो तो होना ही है। लेकिन अभी बाहर का जो वाइट मार्बल लगना है ये काम हाथ में लिया गया है जी। और ये टोटल जो मार्बल का काम है इतने विशाल का है, मंदिर में लगभग 31 करोड़ का है, 31 करोड़ का 31 करोड़ और लोगों का सहयोग मिल रहा है। बहुत बढ़िया बात। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिंगल ऐसे लोगों के संकल्प आ रहे हैं, एक संकल्प 31 लाख 31 लाख के आ रहे हैं, कुछ कम भी आ रहे हैं, हर तरह के लोग हैं। और लगभग 100 संकल्प आ जाएंगे तो समझे 31 करोड़ का संकल्प हो जाएगा। और लगभग आधे दूर तक हम पहुंच भी चुके हैं इस संकल्प में। बहुत ही सुंदर प्रयास है और कभी पैसे की कमी महसूस होती नहीं है। गुरुदेव का काम कभी अधूरा रहा नहीं है, और यह काम अगर शुरू हुआ है तो पूरा होगा भी, ऐसा सभी को पूरा यही भावना जो है वो हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक विश्वास का संचार करती है। बहुत आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये इस वीडियो के माध्यम से हम जो बैंक अकाउंट्स नंबर हमारे तपोभूमि के हैं
जो ऑनलाइन भी अगर कोई अनुदान देना चाहें और ये पावन यज्ञ के अंदर अपनी भागीदारी देना चाहें, वो कुछ भी राशि हो, हम राशि की नहीं कहते, जैसा कि आपने कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हर बच्चे की ईंट लगे, तो जो भी देना चाहे वो उन अकाउंट नंबर पर तपोभूमि के माध्यम से भेज सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।